कितने बजे आ गए थे आप लोग? 4 बजे आ जाते हैं। कक्षा 6 से ऊपर के बच्चे हैं, कुछ निचली क्लासों के बच्चे हैं और इन्हें पृथ्वी एवं पर्यावरण के अंतर्गत सौर मंडल के बारे में जो है बताया जा रहा है। खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड, जो आकाश में पिंड पाए जाते हैं उन्हीं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। और हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। सौर मंडल में किसका जिक्र होता है? सौर मंडल में सूर्य के परिवार के बारे में जिक्र होता है। क्या होता है सौर मंडल में? जैसे मान लीजिए ये एक दीर्घवृत्त है, कल भी बताया था मैंने इस बात को, फिर आज रिपीट कर दूं। मान लीजिए ये एक दीर्घवृत्त है और इस दीर्घवृत्त में केंद्र में एक जगह पर, इसे मान लीजिए सेंटर कहेंगे, यहाँ पर सूर्य स्थित है। यहाँ पे कौन स्थित है? सूर्य। और सभी ग्रह जो है इसकी अब परिक्रमा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ इससे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा है ग्रह? बुध है, इसके सबसे नजदीक है। फिर कौन सा है? शुक्र है। फिर क्या है? पृथ्वी है। फिर क्या है? मंगल है। फिर क्या है? बृहस्पति है। फिर क्या है? शनि। फिर वरुण। आप जानते हैं ये 8 ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य के चारों ओर, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ये परिक्रमा करते हैं। जैसे घड़ी की सुई की दिशा इधर चलती है, ये इसके विपरीत इस दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब ये जो 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन दोनों को शामिल कर लिया जाए। और क्या है, ये जितने ग्रह हैं इनकी भी परिक्रमा करने वाले कुछ पिंड हैं जिन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। वैसे इन ग्रहों के भी उपग्रह है। ठीक है, कुछ और छोटे छोटे ग्रह हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सूर्य जो है, एक कल्पना है कि सूर्य के बगल से एक बार जो है उससे बड़ा और शक्तिशाली तारा गुजरा जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूर्य के कुछ हिस्से को अलग कर लिया। वही हिस्सा जब अलग हो गया तो उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया नहीं हो रही थी, और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया नहीं होने से जब वह हिस्सा ठंडा हुआ तो वो 8 ग्रहों, इसमें 8 ग्रहों और कुछ उपग्रहों और कुछ क्षुद्र ग्रहों में वो तब्दील हुआ। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है क्षुद्र ग्रह। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? क्षुद्र ग्रह, जिन्हें हम अवांतर ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? अवांतर ग्रह भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसको जानना है कि क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह क्या होता है। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये एक मंगल है, मंगल ग्रह है जिसे आप मार्स कहते हैं अंग्रेजी, और ये बृहस्पति ग्रह है जिसे आप जुपिटर कहते हैं। इन दोनों के बीच में कई छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं। इन्हीं पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। और जब ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो कभी इस परिक्रमा करते हुए ही ये कभी मंगल ग्रह से टकरा जाते हैं, कभी कभी ये बृहस्पति ग्रह से टकरा जाते हैं, और कभी तो इनकी टक्कर इतनी जोर से होती है कि मंगल से टकरा करके पृथ्वी की कक्षा में भी प्रवेश कर जाते हैं, और इन्हीं को हम उल्का पिंड के नाम से हम जानते हैं। कहते कोई उल्का पिंड आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये सूर्य जो अपने आप में क्या है? एक तारा है, क्योंकि इसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। कई छोटे छोटे नाभिक जो हाइड्रोजन के नाभिक हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं और बहुत सारी ऊर्जा जो है विमुक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है जिसके बहुत सारे ग्रह, सूर्य के क्या है, बहुत सारे ग्रह हैं जो सूर्य से भी अलग हुए हैं और सूर्य की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रह सूर्य से नजदीक है तो वो ज्यादा तापमान प्राप्त करते हैं, कुछ ग्रह सूर्य से काफी दूर है तो वो अपेक्षाकृत कम तापमान प्राप्त करते हैं। लेकिन यह निश्चित है कि ग्रह हम किसे कहते हैं? अमन ध्यान दीजिएगा, ग्रह या प्लैनेट हम किसे कहते हैं? ग्रह हम प्लैनेट उसे कहते हैं जो सूर्य से या तारे से जो प्रकाशित होते हैं, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो तारे से प्रकाशित होते हैं, तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और तारे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। जैसे अभी ये 8 ग्रह आपने जाना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और उपग्रह क्या है? उपग्रह यानी सैटेलाइट, वो किसे आप कहते हैं? उपग्रह क्या है?
जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ग्रह जहां तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे, वही ये उपग्रह किसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं? ये ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी जो ग्रह है, इसका उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, लेकिन ये उपग्रह भी जो है सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो उपग्रह हम किसे कहेंगे? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए। और ग्रह हम किसे कहेंगे? जो तारे या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। तो ग्रह की परिभाषा समझ में आई? ग्रह किसे कहेंगे? जो सूर्य के या तारे के चारों ओर चक्कर लगाए और सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित हो, उसे हम ग्रह कहते हैं। उपग्रह वह है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए। क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह क्या है? जो मंगल तथा बृहस्पति के बीच कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। कभी कभी ये इन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति से टकराते रहते हैं, और कभी कभी इनकी टक्कर इतनी ज्यादा तेज होती है, ये टकराकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। तब पृथ्वी पर इन्हें हम उल्का पिंड के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हुई बात? अब एक चीज होता है, एक चीज है जिसे हम कहते हैं धूमकेतु। क्या कहते हैं हम जिसे? धूमकेतु। धूमकेतु माने क्या होता है? धूम माने होता है धुआं या धुएं, और केतु माने होता है पूंछ। जिसकी धुएं की पूंछ बने उसी को हम कहते हैं धूमकेतु। उसी को हम क्या कहते हैं? धूमकेतु। अब ये क्या है? जैसे मान लीजिए कि जब सूर्य से ये हिस्सा अलग हुआ, एक परिकल्पना है, और अलग होकर धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो आप देख रहे हैं ये शनि, अरुण, वरुण की जो है क्या कहते हैं दूरी काफी ज्यादा है। ये काफी दूर है, सूर्य से ये काफी दूर है। तो काफी दूर होने के कारण इनके यहाँ उतना प्रकाश या उतना तापमान पहुंच नहीं पाता, तो ये हमेशा बर्फीली अवस्था में रहते हैं। तो कुछ पिंड यहाँ भी, जो कुछ पिंड यहाँ पे छोटे छोटे कुछ पिंड होते हैं, तो ये तो यहाँ पर सूर्य से काफी दूर है, लेकिन ये सूर्य की परिक्रमा करते करते जब सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं और सूर्य का तापमान प्राप्त करते हैं, तो चूंकि ये बर्फ अवस्था में रहते हैं, तो यहाँ से काफी तेज गति से ये भागते हैं। तब इनका जो पिछला हिस्सा होता है, पूंछ जो होता है, वो धुएं, वो उष्मा पा करके वो धुएं के रूप में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए इसे धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। समझिए बात को? तो सौर मंडल आप किसे कहेंगे? सौर मंडल सूर्य का परिवार है। सौर मंडल क्या है? सौर परिवार। इस परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। तो सौर मंडल में क्या क्या शामिल होगा? सौर मंडल में शामिल होगा सूर्य प्लस 8 ग्रह। क्या शामिल होगा? 8 ग्रह प्लस उपग्रह, ठीक है। और क्या शामिल होगा? प्लस क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह भी शामिल होगा, जिसे उल्का पिंड भी कहते हैं, प्लस धूमकेतु, ठीक है। ये सब मिलाकर के सौर मंडल या सौर परिवार बनता है, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य तथा 8 ग्रह, 8 ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं, सौर परिवार बनाते हैं। सूर्य से अगर दूरी के क्रम में पूछा जाए तो ग्रहों की स्थिति क्या है? सबसे पहले बुध, जिसे आप मरकरी के नाम से जानते हैं, फिर है शुक्र, जिसे आप वीनस के नाम से जानते हैं, फिर है पृथ्वी, जिसे आप अर्थ के नाम से जानते हैं, फिर है मंगल, जिसे आप मार्स के नाम से जानते हैं, फिर है बृहस्पति, जिसे आप जुपिटर के नाम से जानते हैं, फिर है शनि, जिसे आप सैटर्न के नाम से जानते हैं, फिर है अरुण, जी है, अरुण किस नाम से जानते हैं आप? यूरेनस के नाम से जानते हैं, और फिर है वरुण, जिसे आप नेपच्यून के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, ये 8 ग्रह जो है, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ बात? तो सूर्य तथा इन 8 ग्रहों तथा इनके उपग्रहों और क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु को मिलाकर के सौर परिवार का निर्माण होता है। थैंक यू।